देखिए एक्सरसाइज 3.3 में 7वां सवाल, ये पहला पार्ट है, दूसरा पार्ट है। ए आव्यूह यहां भी दिया गया है, ए आव्यूह यहां भी दिया गया है। पहले पार्ट में उसने कहा है कि दिखाइए कि ये सममित आव्यूह है। हमने देखिए सममित आव्यूह के बारे में जब बताया था तो क्या बताया था कि किसी आव्यूह का परिवर्त आव्यूह अगर आव्यूह के बराबर है तो वो सममित आव्यूह है। तो इसका हम परिवर्त आव्यूह निकाल लें। ए का परिवर्त आव्यूह क्या होगा? सॉल्यूशन ए का परिवर्त आव्यूह ए डैश हमको निकालना है। ए डैश कैसे निकलेगा? इसकी जो पंक्तियां हैं उसको स्तंभ में लिख दो, रो को कॉलम में लिख दो। तो रो हमारा क्या है? 1 -1 5, 1 -1 5। पहली वाली पंक्ति को हमने पहले वाले स्तंभ में लिख दिया। दूसरी पंक्ति हमारी है -1 2 1, -1 2 1। दूसरी पंक्ति थी उसको हमने दूसरे कॉलम में लिख दिया। तीसरी पंक्ति क्या है? 5 1 3, तो हमने लिख दिया इसको 5 1 3। हमने ये निकाल लिया ए डैश। अब देखें कि क्या ए डैश ए के बराबर है। अगर बराबर है तो ये सममित आव्यूह है, अगर ये बराबर नहीं है तो सममित आव्यूह नहीं है। अब ए डैश ए में देखिए पहली पंक्ति क्या है? 1 -1 5, 1 -1 5, -1 2 1, -1 2 1, 5 1 3, 5 1 3। दोनों बराबर है, ए और ए डैश बराबर है। ए डैश बराबर ए, अतः ए एक सममित आव्यूह है, सिमेट्रिक है। यही दिखाना था हमको कि ए जो है ये सममित आव्यूह है। सेकंड वाला पार्ट देखिए इसका, इसमें भी ए दिया गया है, इसका भी हम ए डैश निकाल लेंगे। ए डैश निकलेगा तो कैसे निकलेगा? पहली वाली पंक्ति को स्तंभ में लिख लें, 0 1 -1, 0 1 -1, -1 0 1, -1 0 1, 1 -1 1 -1 0। देखिए ये हमने ए डैश निकाल लिया। अब ए डैश और ए दोनों बराबर हैं आपस में? नहीं, बराबर तो नहीं दिख रहे हैं। देखिए पहली पंक्ति सी क्या है? 0 1 -1, तो ये 0 -1 ये टैली नहीं कर रहा है। तो एक काम ये करें कि इसमें हम माइनस कॉमन ले लें, पूरे में माइनस। पूरा हमारा जो आव्यूह है इसमें से हमने माइनस कॉमन ले लिया, तो इस माइनस बाहर लिख दिया और हमने माइनस का अंदर गुणा कर दिया। तो 0 में माइनस से गुणा करेंगे 0 आएगा, इसमें माइनस से करेंगे तो प्लस आएगा, ये माइनस हो जाएगा -1, ये 1 हमारा -1 हो जाएगा, 0 0 ही रहेगा माइनस से गुणा करने पे। ये -1 क्या होगा? +1, ये -1 +1 हो जाएगा। ये हमारा क्या होगा? 1 से सब इसको माइनस से गुणा करेंगे तो -1 और ये 0। अब देखिए क्या ये आव्यूह ए है? आव्यूह ए हमारा क्या है? 0 1 -1, 0 1 -1, -1 0 1, -1 0 1, 1 -1 0, 1 -1 0। इसका मतलब ये हमारा आव्यूह ए आ गया। लेकिन बाहर क्या लिखा हुआ है? -a, ये माइनस लिखा हुआ है। ए डैश -a के बराबर है। अगर ये ए डैश और ए आपस में बराबर हैं तो सममित आव्यूह है, और अगर ए डैश ए के साथ एक किसी में एक माइनस आ रहा, मतलब ए डैश बराबर माइनस से अगर आ जाए तो ये क्या हुआ? विषम सममित, विषम सममित आव्यूह। यही सिद्ध करना था। सवाल में यही कहा था उसने कि दिखाइए कि ए जो है ये सममित आव्यूह है, और दूसरे वाले में इसने कहा था कि ये विषम सममित है। तो दोनों का हमने परिवर्त आव्यूह निकाल लिया। एक में परिवर्त आव्यूह जिसमें बराबर आ जाए वो सममित आव्यूह है, और जिसमें माइनस में आ जाए वो विषम सममित है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर सेवेंथ का दूसरा पार्ट। पहला और दूसरा दोनों हमने लगा दिया एक साथ। देखिए एक्सरसाइज 3.3 का 8वां सवाल।
एक आव्यूह ए दिया गया है 1567 वर्ग आव्यूह है, और सवाल में उसने कहा कि सत्यापित कीजिए a प्लस ए डैश एक सममित आव्यूह है। देखिए सममित आव्यूह के लिए हमको क्या दिखाना पड़ता है कि कोई आव्यूह सममित तब होगा कि जब उसका परिवर्त आव्यूह उस आव्यूह के बराबर हो। तो यहां पर हमको क्या दिखाना है, a प्लस ए डैश सममित आव्यूह है। इसका मतलब पहले हम a प्लस ए डैश निकाल लें। सोल्यूशन a दिया गया है, देखिए a आव्यूह दिया गया है 1 5 6 7। हम a डैश निकाल लें। a डैश क्या होगा, a डैश होगा इस a का परिवर्त आव्यूह। इसकी पंक्तियों को स्तंभ में लिख दें। पंक्तियां 1 5 हैं, स्तंभ हो जाएगा देखिए 1 5 6 7। पंक्ति दूसरी है, ये दूसरा स्तंभ हो गया। a डैश आ गया, हमको a प्लस ए डैश चाहिए। चलिए हम a प्लस ए डैश निकाल लेते हैं। a प्लस ए डैश बराबर क्या होगा, दोनों को जोड़ेंगे। जोड़ने के लिए संगत अवयव जुड़ जाएंगे, 1 और 1 2 हो जाएगा, 5 और 6 हो जाएगा 11, 6 और 5 ये 11, 7 और 7 14 14। ये हमारा आ गया a प्लस ए डैश। अब यह आव्यूह a प्लस ए डैश ये सममित तब होगा जब इसका परिवर्त आव्यूह निकाला जाए और इसके बराबर आ जाए। तो हम इसका परिवर्त आव्यूह निकाल लें a प्लस ए डैश का। a प्लस ए डैश का परिवर्त आव्यूह a प्लस ए डैश का परिवर्त ये होगा a प्लस ए डैश पूरे का डैश निकाल दें। अब इसका परिवर्त निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, वही काम करना पड़ेगा। जो इसकी पंक्तियां हैं उन पंक्तियों को स्तंभ में लिख दें। तो पहली पंक्ति 2 11 है, ये हो जाएगा 2 11 स्तंभ। दूसरी पंक्ति है 11 और 14, ये हो जाएगा 11 और 14। अब देखिए a प्लस ए डैश ये समीकरण नंबर 1 डाल दिया हमने समझाने के लिए, ये समीकरण नंबर 2 डाल दिया। क्या पहले और दूसरे दोनों बराबर हैं? पहले वाले समीकरण में देखिए पंक्ति क्या है 2 11, दूसरे वाले में भी 2 11। दूसरी पंक्ति है 11 और 14, यहां भी है 11 और 14। इसका मतलब कि a प्लस ए डैश और a प्लस ए डैश का डैश, मतलब इसका परिवर्त दोनों बराबर हैं। क्योंकि a प्लस ए डैश बराबर a प्लस ए डैश का डैश, ये दोनों बराबर हैं। अतः a प्लस ए डैश ये वाला आव्यूह सममित आव्यूह होगा। सममित आव्यूह है। बस बहुत आसान था। इसका सेकंड पार्ट देखिए, सवाल का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट कह रहा है कि a माइनस ए डैश, a माइनस ए डैश निकालने हैं। सेकंड पार्ट में a माइनस ए डैश, जब माइनस करेंगे तो क्या होगा, 1 माइनस 1 0 आएगा। 1 माइनस 1 0 होगा। 6 माइनस 5 आएगा -1। 5 में से 6 घटाएंगे, 6 में से 5 घटाएंगे आएगा 1। 7 में से 7 घटाएंगे आएगा 0। ये हमारा आ गया a माइनस ए डैश। अब इसका परिवर्त आव्यूह निकाल लें। a माइनस ए डैश का डैश निकाल लें। तो इसका जब परिवर्त निकालेंगे तो क्या होगा, जो ये पहली पंक्ति है 0 माइनस 1
0 -1, ये पहली रो हो जाएगा, पहला कॉलम स्तंभ में आ जाएगा। दूसरी पंक्ति है 1 0 1 0 दिया गया। अब देखिए क्या ये दोनों बराबर हैं? बराबर नहीं है। इसमें हमने माइनस कॉमन ले लिया, इसमें हमने माइनस कॉमन ले लिया, बाहर कर लिया। तो 0 में माइनस, तो माइनस कॉमन लेते हैं तो क्या होगा, सब में माइनस से गुणा हो जाएगा। ये 0, ये -1, ये इसमें माइनस से गुणा करेंगे तो ये +1, ये 0 इज इक्वल टू माइनस। अब ये देखिए क्या है हमारा, ये माइनस लगा रहेगा इसे, 0 -1 0 -1 1 0 1 0। ये आव्यूह जो इतना आया माइनस के अलावा, ये हमारा क्या है, a - a डैश। ये हमारा है a - a डैश। जब कोई आव्यूह अपने परिवर्त आव्यूह के बराबर तो हो लेकिन माइनस में हो, बराबर होता तो क्या होता, ये सम्मित आव्यूह होता। बराबर नहीं है, माइनस में है। विषम सम्मित आव्यूह कब होता है, जब कंडीशन क्या है विषम सम्मित की, विषम सम्मित के लिए क्या होता है, ए डैश बराबर होता है, ए डैश मतलब ए का परिवर्त आव्यूह, ए का परिवर्त आव्यूह अपने आव्यूह के बराबर हो लेकिन माइनस में हो। अगर ये माइनस ना होता तो ये सम्मित होता, और बराबर है लेकिन माइनस में है तो ये क्या होगा, विषम सम्मित। तो यहां पर भी देखिए वही चीज है कि a - a डैश, a - a डैश बराबर क्या आ रहा है, माइनस। इस माइनस को इधर ट्रांसफर कर दो, ये वाला माइनस, तो यहां डैश रहेगा, सॉरी ये माइनस ऐसे लिखा रहेगा। ये 0 - 1 1 0 क्या है, a - a डैश। हाँ ठीक है। अब ये हमारा क्या है, देखिए a - a डैश का डैश, ये जो हमारा आया है क्या है, ये a - a डैश का, a - a डैश का डैश, a - a डैश का डैश हमने जो परिवर्त निकाला वो इतना आ गया। और परिवर्त आव्यूह अगर अपने आव्यूह के बराबर हो लेकिन माइनस में हो तो क्या होगा, ये अतः a - a डैश विषम सम्मित आव्यूह होगा। देखिए कोई भी आव्यूह, उसका आप परिवर्त आव्यूह निकालिए, अगर दोनों बराबर हैं तो सम्मित आव्यूह, अगर बराबर हैं लेकिन माइनस में हैं, ऋणात्मक है, तो विषम सम्मित होगा। बस इतना याद रखना है। साथ में ये क्वेश्चन नंबर 8 का ये पहला पार्ट था और ये हमने दूसरा पार्ट लगा दिया, इसी में जगह थी हमने कहा लगा दें। देखिए एक्सरसाइज 3.3 का 9वां सवाल। एक आव्यूह ये दिया गया है 0ab -a 0c -b -c 0। हमको निकालना है a + a 1/2 a + a डैश। सॉल्यूशन हमको निकालना है 1/2 a + a डैश। तो पहले a डैश निकाल लें। a डैश बराबर क्या होगा, a डैश मतलब a का परिवर्त आव्यूह। ये a हमारा आव्यूह दिया गया, इसका परिवर्त निकालना है। तो इसकी जो रो लिखी हुई है 0ab 0ab, इसको हमने स्तंभ में लिख दिया। दूसरी पंक्ति हमारी क्या है, -a 0c। तीसरी पंक्ति है -b -c 0 -b -c 0। अब हमको निकालना है a + a डैश।
ए प्लस ए डैश क्या होगा? तो ए और ए डैश इनको दोनों को जोड़ लेंगे, ए प्लस ए डैश। देखिए जीरो और जीरो जुड़ेगा तो कितना आएगा? जीरो। ए प्लस ए डैश, जीरो और जीरो, ए और माइनस ए जोड़ेंगे, ए माइनस ए, बी माइनस बी, बी माइनस बी, माइनस ए माइनस ए प्लस ए, जीरो प्लस जीरो, पहला वाला भी देखिए जीरो प्लस जीरो होगा, सी प्लस माइनस सी, माइनस बी प्लस बी, माइनस बी प्लस बी, माइनस सी प्लस सी, माइनस सी प्लस सी, जीरो प्लस जीरो। देखिए ये हमारा हो जाएगा, जब जोड़ेंगे तो जीरो हो जाएगा, ये भी ए माइनस ए जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, ये सब कट जाएंगे, ये सब जीरो हो जाएगा। थर्ड वाला क्या था? जीरो प्लस जीरो। देखिए ये जीरो, ए माइनस ए ये भी जीरो हो जाएगा, बी माइनस बी ये भी जीरो हो जाएगा, माइनस ए प्लस ए ये भी जीरो हो जाएगा, ये जीरो है, सी प्लस माइनस सी ये भी कट जाएगा, जीरो हो जाएगा, माइनस बी प्लस बी जीरो हो जाएगा, माइनस सी प्लस सी ये भी कट जाएगा, जीरो हो जाएगा, और ये जीरो। ये हमारा आ गया ए प्लस ए डैश, ए प्लस ए डैश। अब हमको निकालना है 1/2 ए प्लस ए डैश। सवाल में उसने कहा है कि 1/2 ए प्लस ए डैश का मान निकालिए। तो ये बताइए ए प्लस ए डैश का मान सब 0 0 आ रहा है, इसमें 1/2 से गुणा करेंगे तब भी तो 0 आएगा। इसमें भी देखिए 1/2 ए प्लस ए डैश, ये 1/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 गुणा करने पर कितना आएगा? ये 0 0 0, 1/2 का सब में गुणा करेंगे सब 0 0 आएगा। यही आंसर हो गया हमारा। दूसरा पार्ट इसका a माइनस ए डैश कहा है उसने, सेकंड पार्ट a माइनस ए डैश। तो a में से a डैश घटा देंगे, ये a है ये a डैश है, 0 में से 0 घटाएंगे 0, a माइनस माइनस a माइनस माइनस ए, b माइनस माइनस बी, माइनस ए माइनस ए माइनस ए माइनस ए, 0 माइनस 0, सी माइनस माइनस सी, सी माइनस माइनस सी, माइनस बी माइनस बी, माइनस सी माइनस सी, माइनस सी, 0 माइनस 0 इक्वल टू, देखिए क्या आएगा, ये तो हो जाएगा 0, ये माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा 2a हो जाएगा, ये b और b ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2b हो जाएगा, ये माइनस है ये भी 2a हो जाएगा, ये 0 माइनस से माइनस प्लस 2c, माइनस b 2b, माइनस सी 2c, ये देखिए माइनस में आएगा ना, ये माइनस में आएगा, माइनस बी क्या होगा? माइनस 2b, माइनस सी माइनस 2c, और 0 ये आ जाएगा 0। बस यही हमारा आंसर आ गया। हाँ इसमें निकालना है 1/2, सॉरी a माइनस ए डैश 1/2, ये भी हमारा 1/2 कर देंगे, ये 0 2a 2b 2a 0 2c माइनस 2b माइनस 2c 0, 1/2 a माइनस ए डैश का मान निकालना है। अब देखिए 1/2 का सब में गुणा करेंगे, 0 में करेंगे तो कितना आएगा?
0 आएगा। 2a में करेंगे 2 से 2 कट जाएगा, a आएगा। यहां करेंगे तो ये b आएगा, 2 से गुणा 1/2 से गुणा करने पर ये a आएगा 0, c, ये -b -c 0, और यही हमारा आंसर हो गया। बिल्कुल आसान सवाल था, केवल गुणा भाग करना है और क्या है इसमें। परिवर्त आबू निकालना आता है, परिवर्त आबू निकालना आता है तो उसको जोड़ दिया, 1/2 से गुणा कर दिया। देखिए ये माइनस है, ये -2a होगा। माइनस से है तो ये -2a होगा, और जब यहां भी देखिए ये माइनस रहेगा और यहां भी ये माइनस रहेगा। इसको करेक्ट कर लीजिएगा। देखिए 10वां क्वेश्चन। 10वें क्वेश्चन में कई पार्ट दिए गए हैं। हम दूसरा पहला पार्ट छोड़ दे रहे हैं, पहला पार्ट ज्यादा आसान है, दूसरा पार्ट बता रहे हैं, सेकंड वाला पार्ट। एक आव्यूह ए दिया गया है 6 - 2 2 -2 3 -1 2 -1 3, और उसने कहा है कि सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में इसको लिखना है। किस रूप में लिखना है? सममित और विषम सममित के योगफल के रूप में। तो सममित के योगफल में सममित का पहले हम लिख लें। हम निकाल लें पहले a डैश का मान। सबसे पहले हम निकालते हैं सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन हम निकाल लें पहले a डैश का मान। परिवर्त आव्यूह a का परिवर्त आव्यूह निकाल लें पहले। ये 6 - 2 2 पहली रो दी गई है, 6 - 2 2, इसको हमने कॉलम में लिख दिया, स्तंभ में लिख दिया। दूसरी पंक्ति है -2 3 -1 -2 3 -1 2 -1 2 -1 3, ये a डैश आ गया। अब हमको जो निकालना है कि सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में 1/2 a प्लस a डैश प्लस 1/2 a माइनस a डैश, इस रूप में हमको लिखना है। ये हमारा है सममित और ये है विषम सममित। विषम सममित, सममित और विषम सममित के योगफल के रूप में लिखना है हमको। और देखिए इसका जब योगफल निकालते हैं तो ये a आता है, यही आव्यूह हमारा a आ जाएगा। इसका जब हम निकालेंगे दोनों का योगफल तो ये कितना आएगा? a आएगा। लेकिन हमको यहां पर दोनों को इसी तरीके से लिखना है जिस तरीके से ये लिखा हुआ है, सममित और विषम सममित के योगफल के रूप में लिखना है। तो a और a डैश को जोड़ दें, 1/2 कर दें, a में से a डैश घटा दें, उसको भी 1/2 से गुणा कर दें, बस यही करना है। तो देखिए पहले हम निकाल लें a प्लस a डैश। a प्लस a डैश क्या होगा? a और a डैश, a प्लस a डैश दोनों को जोड़ेंगे तो 6 और 6 कितना हो जाएगा? देखिए ये जोड़ेंगे तो 6 + 6 आएगा 12। -2 और -2 जोड़ेंगे देखिए तो हो जाएगा -4। 2 और 2 2 + 2 4। -2 और -2 कितना हो जाएगा? -4। 3 + 3 ये हो जाएगा 6। -1 और -1 -2। इसी तरीके से 2 + 2 4। -1 -1 -2। 3 + 3 6। ये हमारा आ गया a प्लस a डैश। अब हमको निकालना क्या है? 1/2 a प्लस a डैश। तो 1/2 a प्लस a डैश निकालना है तो इसमें भी हमने 1/2 से गुणा कर दिया। 12 -4 4 -4 6 -2
4 माइनस 2 6, ये हमने यहां लिख लिया। a प्लस ए डैश का मान है इतना, तो a प्लस ए डैश लिख लिया, दोनों में हमने 1/2 कर दिया। अब देखिए इस सब में हम 1/2 से गुणा करेंगे, इसका मतलब 2 से भाग देना है, तो 2 से भाग देंगे कितना आएगा, ये आएगा हमारा 6, ये -2 2, ये -2 3 -1 2 -1 3। सब में हमने 2 से भाग दे दिया। अब हमको निकालना है ए माइनस ए डैश। देखिए हाफ ए 1/2 ए प्लस ए डैश हमको निकालना था, हमने निकाल लिया। अब हमको 1/2 ए माइनस ए डैश निकालना है, तो हम ए माइनस ए डैश निकाल लें। ए माइनस ए डैश क्या होगा, ए में से ए डैश घटाएंगे तो 6 में से 6 घटाएंगे कितना आएगा 0। -2 से -2 घटाएंगे कितना आएगा 0। 2 में से 2 घटाएंगे कितना आएगा 0। -2 से -2 घटाएंगे कितना आएगा 0। 3 में से 3, ये सब 0 आएगा। 2 - 2 सब 0 0 0। अब दोनों तरफ 1/2 करना है, तो 1/2 ए माइनस ए डैश बराबर 1/2 0 0 0 0 0 0 सब 0। ये आ गया देखिए। अब हमको लिखना है सममित और विषम सममित के योगफल के रूप में। अतः 1/2 ए प्लस ए डैश प्लस 1/2 ए माइनस ए डैश। 1/2 ए प्लस ए डैश और 1/2 ए माइनस ए डैश, इनको दोनों को जोड़ के लिखना है। तो 1/2 ए प्लस ए डैश का मान क्या आया देखिए 6 - 2 2, 6 - 2 2, -2 3 -1 2 -1 3 प्लस इसका मान कितना आया है 0 0 0 0 0 0 0 0 0। यही हमारा आंसर हो गया। सममित और विषम सममित के योगफल के रूप में लिखना था, ये हमारा आंसर आया, इसी रूप में लिखना होगा। देखिए 11वां सवाल। 11वें सवाल में उसने ये कहा है कि ए और बी दो अवयव हैं, दोनों की कोटियां बराबर हैं। ए और बी दो अवयव हैं, दोनों की कोटियां बराबर है, समान कोटि के दोनों अवयव हैं। तो ए बी माइनस बी ए, ये जो अवयव होगा ए बी माइनस बी ए का मतलब क्या हुआ, अवयव ए का अवयव बी से गुणा किया गया, इसमें अवयव बी से अवयव ए में गुणा किया गया। यहां गुणा करने पर जितना आया, यहां गुणा करने पर जितना आया, इसमें से इसको माइनस मीन्स घटा दिया गया, तो वो भी तो एक अवयव ही होगा। ये ए बी माइनस बी ए क्या होगा, एक अवयव होगा, एक मैट्रिक्स होगी। वो मिली कैसे हमको है, मैट्रिक्स ए का मैट्रिक्स बी से मल्टीप्लिकेशन हुआ, तो एक हमको मैट्रिक्स मिल गई। मैट्रिक्स बी और मैट्रिक्स ए, इनका दोनों का आपस में मल्टीप्लिकेशन हुआ, हमको दूसरी मैट्रिक्स मिल गई। इस मैट्रिक्स से इस अवयव से इस अवयव को हमने घटा दिया, तो फिर हमको एक अवयव मिल गया। तो इसका मतलब ए बी माइनस बी ए क्या है, एक अवयव है। और इसका नेचर उसने पूछा है कि ये सममित है कि विषम सममित है, किस तरीके की का अवयव ये है। तो देखिए इसको निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सोल्यूशन। ये ए बी माइनस बी ए, हमको इसके बारे में निकालना है। तो ए बी माइनस बी ए, इसका हम परिवर्त अवयव निकाल लें। भाई विषम सम या विषम अवयव, सममित अवयव निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, हमको उसका परिवर्त अवयव निकालना होता है। परिवर्त अवयव निकाल करके ही पता लग सकता है कि ये सममित अवयव होगा या विषम सममित होगा।
तो जिस आव्यूह के बारे में पूछा गया है ए बी माइनस बी ए, उसका हमने परिवर्त आव्यूह निकाल लिया, डैश कर दिया। अब ये इसका मतलब क्या होता है, आप अपनी बुक में देखिएगा, इसके बारे में थ्योरी में जो दिया गया है कि ए माइनस बी का डैश बराबर होता है ए डैश माइनस बी डैश। ये जो डैश है ये दोनों में अलग अलग लग जाएगा, तो यहां भी देखिए ये डैश है, हम दोनों में अलग अलग कर देंगे। क्या हो जाएगा, ये ए बी डैश माइनस बी ए डैश, ये जो डैश लिखा था ये दोनों में अलग अलग हो गया। अब देखिए फिर आप अपनी बुक में देखिएगा थ्योरी में कि ए बी डैश बराबर क्या होता है, बी डैश ए डैश। ए बी डैश बराबर होता है बी डैश ए डैश। बी पहले आ जाता है, ए बाद में चला जाता है। बी पहले और ए बाद में। तो देखिए इसमें भी क्या होगा, ए बी डैश है तो बी पहले आ जाएगा, ये हो जाएगा बी डैश, ये हो जाएगा ए डैश, माइनस इसमें ए पहले आ जाएगा, ए डैश बी डैश। अब सवाल में उसने देखिए दे दिया है कि ए और बी ये जो दो आव्यूह हैं, ए और बी ये जो दो आव्यूह हैं ये सममित आव्यूह हैं। चूंकि ए और बी सममित आव्यूह हैं, ये आपके सवाल में दिया गया है। सवाल में दिया गया है कि ए और बी सममित आव्यूह हैं। अगर सममित है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए बराबर ए डैश और बी बराबर बी डैश। सममित में क्या होता है कि हर आव्यूह अपने परिवर्त आव्यूह के बराबर होता है। तो अगर कह रहा है कि ए और बी सममित हैं, इसका मतलब ए बराबर ए डैश, बी बराबर बी डैश। तो जहां ए डैश लिखा है वहां हम ए लिखेंगे, जहां बी डैश लिखा है वहां हम बी लिखेंगे। अब देखिए ये बी डैश लिखा हुआ है, इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, बी। ए डैश की जगह ए, माइनस ए डैश की जगह ए, बी डैश की जगह बी। इसमें हम माइनस कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा, ये माइनस वाला ए बी प्लस हो जाएगा और ये बी ए जो लिखा हुआ है ये माइनस में हो जाएगा। ये माइनस में हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा। ये ए बी जब माइनस हमने कॉमन लिया तो ए बी क्या हुआ, माइनस में था प्लस में हो गया, बी ए प्लस में था माइनस में हो गया। इज इक्वल टू, अब आप देखिए कि ए बी माइनस बी ए बी माइनस बी ए, ये भी ए बी माइनस बी ए है, ये डैश है, इसका मतलब इसका ये परिवर्त आव्यूह है। भाई ये दोनों बराबर है। देखिए ये क्या है, ये ए बी माइनस बी ए का डैश। अगर हम थोड़ी देर के लिए ये कह दें कि ए बी माइनस बी ए एक्स है हमारा, तो ये एक्स डैश हो जाएगा। इज इक्वल टू माइनस ए बी माइनस बी ए क्या है, एक्स। ये समझाने के लिए बता रहा हूं। अगर ए बी माइनस बी ए को हम एक्स मान लें तो ये एक्स डैश हो गया और ये माइनस ये एक्स है। एक्स डैश और एक्स ये दोनों आपस में देखिए बराबर तो है लेकिन माइनस में है। अगर यदि ए डैश बराबर माइनस ए, देखिए ए डैश बराबर अगर ए है तब ए सममित होगा। ए डैश बराबर ए है और यदि ए डैश बराबर माइनस ए है तब विषम सम्मित होगा। ए डैश बराबर माइनस ए है, यहां एक्स डैश बराबर माइनस एक्स है, तो इसका मतलब क्या हुआ, एक्स हमारा क्या होगा, विषम सम्मित। एक्स हमारा क्या होगा, क्योंकि माइनस है ना तो विषम सम्मित होगा। और एक्स है हमारा क्या, ए बी माइनस बी ए विषम
सम्मित होगा। ऑप्शन दिया गया है आपके, इसमें ऑप्शन नंबर पहला ही है विषम सम्मित, पहला वाला सही है। ऑप्शन फर्स्ट, पहला वाला ऑप्शन सही है, विषम सम्मित होगा। अच्छा सवाल था, तार्किक सवाल था। देखिए एक्सरसाइज 3.3 का 12वां सवाल। एक आव्यूह ए दिया गया है cos अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा cos अल्फा। ये आव्यूह कैसा है? वर्ग आव्यूह है। इसकी कोटि क्या होगी? 2 गुणे 2, क्योंकि इसमें 2 पंक्तियां हैं और 2 स्तंभ हैं, 2 रो और 2 कॉलम, तो ये 2/2 का है, 2 गुणा 2 का। सवाल में उसने एक कंडीशन दे दी है कि a प्लस ए डैश बराबर आई, a प्लस ए डैश। तो देखिए a तो दिया हुआ है, हम a डैश का मान निकाल लें, दोनों को जोड़ दें और i के बराबर कर दें, क्योंकि ये दिया हुआ है। a डैश बराबर क्या होगा? a दिया गया है तो a डैश परिवर्त आव्यूह, सीधे सीधे इसकी पंक्ति को कॉलम में लिखो, cos अल्फा माइनस साइन अल्फा। ये पंक्ति थी पहली वाली, इसको हमने कॉलम में लिख दिया। दूसरी पंक्ति साइन अल्फा cos अल्फा है, तो साइन अल्फा और cos अल्फा, ये हो गई। ए डैश निकल आया। अब उसने कहा कि a प्लस ए डैश, a प्लस ए डैश निकालना है हमको, जो कह रहा है सवाल में वही करते चलिए। a प्लस ए डैश दोनों को जोड़ना है, cos अल्फा और cos अल्फा कितना होगा? 2 cos अल्फा, माइनस साइन अल्फा और साइन अल्फा क्या होगा? 0। ये साइन अल्फा और माइनस साइन अल्फा 0, ये cos अल्फा और cos अल्फा 2 cos अल्फा। अब भाई जोड़ने के लिए बहुत लंबा थोड़ी करना पड़ेगा, डायरेक्ट ऐसे जोड़ो, 2/2 का इतना छोटा है ये आव्यूह, सीधे सीधे जोड़ दिया हमने। देखिए a प्लस ए डैश निकल आया। अब सवाल में देखिए उसने क्या कहा कि a प्लस ए डैश बराबर आई। आई हमारा क्या होगा? आई हमारा होगा 1 0 0 1, 2/2 का ये भी होगा। आई का मान ये। सवाल में उसने कहा कि a प्लस ए डैश बराबर प्रश्नानुसार, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, प्रश्नानुसार a प्लस ए डैश बराबर आई। a प्लस ए डैश का मान कितना आया? 2 cos अल्फा, 2 cos अल्फा 0 0 2 cos अल्फा बराबर आई क्या है हमारा? देखिए 1 0 0 1, ये आई है। अब अगर हम इसकी तुलना करें तो देखो 2 cos अल्फा बराबर 1, 0 की जगह 0 लिखा हुआ है, 0 की जगह 0 लिखा हुआ है, ये 2 cos अल्फा की जगह 1 लिखा हुआ है। इसका मतलब कि 2 cos अल्फा इज इक्वल टू 1, cos अल्फा इज इक्वल टू 1/2, cos अल्फा इज इक्वल टू 1/2 किसका मान होता है cos में? cos 60, cos 60 मीन्स π/3, 180/3 60 आएगा। अल्फा इज इक्वल टू π/3, ये हमारा आंसर आ गया। अल्फा का मान पूछा गया था, कह रहा था कि अल्फा का मान बताइए। ऑप्शन में देखिए बी वाला ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी वाला सही है, π/3 अल्फा का मान। तो इस तरीके से ये एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर दी है। बाकी जो हमने इसमें सवाल बीच बीच में छोड़े हैं वो आपके होमवर्क के लिए हैं। अगर सवाल नहीं आता, कोई सवाल आपके समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं वो सवाल लगा के जरूर कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी आप तक पहुंच जाए। पूरी एक्सरसाइज तैयार हो गई। इंपॉर्टेंट सवाल देखिए, पहली बात तो ये ट्रांसपोज वाला सवाल है, 1 नंबर में आता है और करने कितना है उसमें। ट्रांसपोज में परिवर्त आव्यूह निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? केवल रो को कॉलम में लिख देना है, कॉलम को रो में लिख देना है, परिवर्त आव्यूह हो गया। उसके बाद उनका जोड़ना घटाना है। तो एक्सरसाइज सरल है, प्रैक्टिस कर लीजिए। बस एक चीज थोड़ा ध्यान रखिएगा कि देखिए जो हम वीडियो भेजते हैं, पहली बात तो ये वीडियो आप लोग शेयर कीजिएगा। आप वीडियो को पसंद आए तो हमको कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हमको इसके लिए कहीं से कोई पैसा नहीं मिलता। ये हम केवल निस्वार्थ कर रहे हैं, हमें कहीं से कोई किसी तरह का लाभ अन्य स्रोत से नहीं मिलता।
आप सब्सक्राइब करेंगे वो हमारे लिए हमारा मनोबल बढ़ाएगा। इसलिए कोशिश कीजिए कि ज्यादा से ज्यादा इसको सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।